तो आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, है ना? और हम इन ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं ये भी सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा। हम जो है आने वाली क्लासेस में मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यस अब मैम। तो जान लेते हैं हम। तो ये जो आपकी क्लासेस है ये किसके द्वारा चलाई जा रही हैं? ये अवंती फेलोज के द्वारा चलाई जा रही है। नाम सुना हुआ है सबने पहले? अवंती सबका सुना हुआ होगा, है ना? सभी ने सुना यस हुआ होगा। मैम। यस मैम। हाँ, तो यस अवंती है मैम। जो आपकी ये क्लासेस यस मैम। होगी। क्लास को अब जैसे आपके हर एक क्लास का कोई ना कोई नाम होता है कि क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, तो ये जो हमारी आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी इनको हमने नींव का नाम दे दिया है, ठीक है? हमने इसको नींव का नाम क्यों दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। अब नींव क्यों कह रहे हैं हम इसे? हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हम आपको ना वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। आप आने वाली सारी क्लासेस में कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो आप सभी 9th क्लास के हो, है ना? अब 9th क्लास का मैथ पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो आपको अगर भाग करना है, आपको दो दो चीजों को दो नंबर को भाग करना है, आपको गुणा आना चाहिए। गुणा आना चाहिए। गुणा आने के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, है ना? अब टेबल्स कब आएंगे? आपको गिनती सही से आती हो, है ना? तो मैथ के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप बड़े वाले कॉन्सेप्ट कैसे करोगे, है ना? तो हम नींव वाली क्लासेस में क्या करेंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो आपको जो है 9th क्लास का मैथ समझने के लिए पता होने चाहिए, ठीक है? और ऑनलाइन, और हम क्यों करा रहे हैं हम ये ऑनलाइन क्लासेस? बेटा म्यूट पे रखो सभी बच्चे, मैं भी बताऊंगी सबको, इतने सब ना अपना माइक बंद रखो, फिर मैं बताऊंगी आपने चार्ट कहाँ से करनी है, आपने लिखना कहाँ से है, आपने माइक कब ओपन करना है। इतना थोड़ी देर के लिए अपना माइक को बंद रखेंगे सब, ठीक है? तो हम ऑनलाइन क्लास से परिचित कराने के लिए, अभी जैसे जब हमने क्लास स्टार्ट करी तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उनकी जो है वो अभी तक उन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है, तो उन्हें पता नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी ना कभी ऑनलाइन क्लास ली होगी, तो हम ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा बेहतर समझेंगे, ठीक है? कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, क्या लिखना है, किस तरह से अनम्यूट करके अपने डाउट पूछने हैं, किस तरह से क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है ना? और गणित का अपने दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए, क्योंकि मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी को ये बात पता होगी, जरूरी है ना? डेली लाइफ में कितना काम आता है? कोई भी बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है जहां पर मैथ आपके काम आता हो? कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकता है। मैम हमारे काम में आता है मैम, जैसे हम बड़े होकर मैम कोई बिजनेस करते हैं इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हम अगर बिजनेस करना चाहे तो हमें मैथ्स काम आता है। और कोई एग्जाम्पल, कोई बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल बताओ। डेली और मैम सोचो मैम घर में और ही मैम सब्जी हमें फ्रूट्स खरीदने के लिए मैथ काम आता है। किस चीज के काम आता है? मैम वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदने के लिए। एग्जैक्टली exactly, सबसे बेसिक एग्जाम्पल। आप कुछ भी सामान, अब वेजिटेबल और उसका एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी खरीदने जाओ आपको मैथ्स काम आता ही आता है। आप सुबह से उठते हो शाम तक, आपकी तो स्टूडेंट वाली लाइफ है ना, आप सब तो अभी स्कूल जाते हो, तो आप तो एक एक टाइम जो है आपका 5-5 10-10 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं, पूरा का पूरा आप मैनेज करके चलते हो। आपने इतने बजे उठना है, फिर इतने मिनट में आपने ये काम करना है, इतने मिनट में ये काम करना है, तो आप अपने 2 या 3 घंटों को कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते हो, तो वहां पर आप भाग कर रहे हो, है ना? इस तरह से करते हो कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल जाना है, फिर आकर होमवर्क करना है, फिर ये करना है वो करना है। तो मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगर इंपॉर्टेंट है तो आप सबको आना भी चाहिए, और उसमें रुचि कब बनेगी? जब वो आपको समझ आएगा। और वो समझ कब आएगा? जब उसके आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सब पता हो। देखो ये सभी ने नोटिस किया होगा, अगर आपका मैथ्स का एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है, मजा आता है ना मैथ्स के क्वेश्चन करने में। फिर अगर एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाए फिर मन करता है ना कि आगे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, उसके आगे वाले क्वेश्चंस भी यस करने हैं, मैम। सब बच्चों को लगता है ना। यस हाँ, मैम। हाँ, तो मैथ्स तो एक गेम की तरह लगता है। आपका एक क्वेश्चन ठीक हुआ, चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। और जब कोई एक प्रॉब्लम फंस जाती है, कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मन करता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का हल निकालना ही निकालना है। तो मैथ्स तो ऐसा वाला सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो किसी को भी बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, और किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके और मैम। ये क्लासेस आपकी कहाँ लगने वाली है? सभी को पता है ना गूगल मीट क्या होता है? तो सभी की गूगल मीट में ली जाएगी। कब का? सप्ताह में 3 दिन। टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शायद शेयर भी हुआ होगा, मैं आपको यस मैम। बता भी दूंगी कब कब यस आपकी मैम। क्लासेस यस होंगी, मैम। है यस ना? मैम। यस मैम। 5:30 6:30 मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है? अब सबने
टाइम से क्लास में जुड़ना है। और देखो सिर्फ 3 दिन ही तो क्लास लगनी है, सिर्फ 3 दिन हफ्ते में स्कूल, तो आप डेली जाते हो, सिर्फ 1 आवर की बात है, 1 घंटे की क्लास लगेगी, तो सबने रेगुलरली क्लास लगानी है। ठीक है बेटा? ओके यस मैम। मैम। टाइम यस मैम। वेरी गुड, यस। ठीक है, अब थोड़ा सा ना क्लासेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए नए हो, और हम ना थोड़ा ऑनलाइन क्लास को भी आपको ऑफलाइन वाली फील आए, मतलब जैसे आप स्कूल जाके पढ़ते हो ना, वैसी वाली फील आए, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक चीजें हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके फोन में सबको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन ऐसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नजर आने लगेगी आपको आपकी स्क्रीन। और उसमें भी क्या होगा, आप देखो उस पर ऐसे 2 बार टैप करो, जूम हो रहा है। जैसे आप फोटो पे करते हो ना, 2 बार टैप करके वो जूम हो जाता है, वैसे चेक करो सबके फोन में जूम हो रहा है। यस मैम, जूम आउट भी होता है 2 बार करने हाँ, के बाद। फिर उसको वापस से यस ऐसे मैम करके, होता है। बिल्कुल सेम जैसे आप फोन में फोटोज देखते हो ना, जूम इन जूम आउट करते हो, वैसा ही रहेगा। तो अगर आपको यस कोई चीज बहुत छोटी छोटी नजर आ रही है, आप उस पर 2 बार टैप करोगे, आपको वो बड़ी चीज बड़ा बड़ा नजर आने लगेगा। कोई भी चीज है, आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, कुछ लिखा हुआ छोटा नजर आ रहा है, तो डबल टैप करके वो जूम हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब यस देखो मैम। ये माइक वाला जो ऑप्शन है, इसको ज्यादातर आप सबने बंद रखना है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर देखो क्लास में भी सब बच्चे एक साथ बोलने लग जाएं तो क्लास में शोर हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे भी अब सब बच्चे एक साथ अगर बोलने लग जाएं तो क्लास में बहुत शोर होने लगेगा। अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछना है तो आप अपना माइक ओपन करके तब पूछ सकते हो, या अगर मैं कहूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ चलो मनीष आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब मनीष अपना माइक ओपन करेगा और आंसर बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको यस नो लिखना है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बतानी। अब देखो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि आप बिल्कुल भी बोलो ही मत, आप बोल सकते हो। ठीक है, आप सभी को व्हाट्सएप पे चैट करना आता है, सभी बच्चों को मैसेजेस वगैरह लिखने आते होंगे, बस वही काम यस यहाँ मैम। पे भी करना है। ये 3 डॉट्स पे जाना है, उसके बाद आपको ये इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ आ जाएगा। देखो सभी बच्चों के पास ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस। अब इन कॉल मैसेजेस में जाके सब बच्चे लिख दो यस, समझ में आ गया। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हो, वैसे आपको जो भी चीज अब बोलनी है आप यहाँ पे टाइप करके बोल दो। उससे क्या होगा, मेरे आपका डाउट भी मेरे तक आ जाएगा, और आपको जो है आपकी क्लास में शोर भी नहीं होगा। है ना, कितना सही? वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ गया ये बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज समझ लेते हैं। अब अगर मान लो यस मैं मैम। आपसे कोई, नहीं नहीं, अब मैंने बोल दिया ना, माइक ओपन करके कोई नहीं बोलेगा, सब चैट में लिख के बोलेंगे। अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, अगर मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो जिसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसके 4 ऑप्शंस हैं, और मैं कहती हूँ कि आपको इसका सही उत्तर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले मुझे ये बताओ, क्या सबके पास वही 3 डॉट्स पे जाके एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा जिसके पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा हो? सबके पास आ रहा है? चेक करो एक बार, सब अपने अपने फोन में चेक करो। मैम जी आ रहा है। आ रहा है ना, सब बच्चों के पास आ रहा है। वेरी वेरी गुड। तो अब इस एक्टिविटीज पे जाकर क्या होगा, आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ दिखेगा, वो अभी नहीं नजर आ रहा होगा, वो जब मैं बोलूंगी तब नजर आएगा। ठीक है, पोल 1 एक्टिव पे जाओगे, और उसके बाद आपके चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है, आप जाकर ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 + 2 कितना होता है, ठीक है, और ऑप्शन बी है आपके पास 4, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, और उसके बाद वोट पे क्लिक करोगे। वोट पे क्लिक करने से क्या होगा, ये सफेद में बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर मेरे तक आ गया। तो हम क्वेश्चन और आंसर का भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे सोचो, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लिखवा रही हूँ चैट में। अब स्कूल में तो ये होता है ना, आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख लेते हो, मैम आके देख लेते हैं या सर आके देख लेते हैं, एक दूसरे की चीटिंग भी नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ चैट में लिखवाऊंगी, सब तो एक दूसरे का आंसर देख लोगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि किसने किसका चीटिंग किया है। ठीक है, अब इस पोल में क्या होगा, आप एक दूसरे के आंसर नहीं देख पाओगे। ठीक है, सब अपनी अपनी समझ से आंसर करेंगे, और मुझे पता भी चल जाएगा किसका आंसर सही था, कितने बच्चों ने गलत किया, और मुझे पता भी चल जाएगा किसको समझ आया, किसको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया उसको हम दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है कि
अब मैंने आपको बता दिया ना कि हम ऑनलाइन क्लास जो है वो कितने दिन पढ़ेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसका आंसर करना है जाकर पोल सेक्शन में। अभी देखो आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। अभी देखो, और मैं एक और चीज बता देती हूँ, इतने आप पोल में आंसर करोगे। अब क्योंकि अब आप एक और चीज नोटिस करोगे कि आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो। आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद। क्या होगा, कुछ बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे, उससे क्या होगा, फिर वही बात चीटिंग वाली चीज आ जाएगी। अब सबने क्या करना है, मैं फिर से बता देती हूँ ऐसे ही, जो वहां 3 डॉट्स बने हैं जहां जाकर आप टाइप करते हो, वहां जाओ, एक्टिविटीज पर जाओ, एक्टिविटीज पर जाकर पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा, वहां जाकर सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। आपको ए बी सी डी में से जो भी ठीक लगता है उसको सेलेक्ट करो। नीचे वोट का जो बटन है ब्लू कलर का, उसको दबाओ। उसको दबाना सबसे इंपॉर्टेंट है। वोट का जब ब्लू कलर वाला व्हाइट में बदल जाए तब आपका आंसर सबमिट हुआ होगा नजर आएगा। तो अब क्लास में मेरे पास यहाँ पर 25 बच्चे हैं, मुझे आंसर मिला है केवल 10 बच्चों का, इसका मतलब सबने अभी तक आंसर नहीं किया है। अच्छा, मुझे इससे एक और चीज पता चल जाएगी कि कौन बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है। जो पोल में आंसर कर रहा है इसका मतलब वो क्लास में ध्यान दे रहा है ना। जो आंसर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है फोन ऑन करके, है ना। तो सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर करेंगे, आपका एक एक आंसर नोट होता है और पता भी चल जाता है टीचर को कि कौन क्लास में है कौन नहीं है। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर किया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ ताकि आपको मैम पता मैंने चल कर जाए। दिया है। हाँ, जिन्होंने कर दिया मुझे पता हाँ, चल मैंने गया, कर दिया बाकी है। बच्चे भी करो, बाकी मैम बच्चे भी मैंने करो। कर दिया है। वेरी मैम गुड। मैंने कर दिया। हाँ, मैम मैंने कर दिया था। मुझे पता चल जाता है, तो इसलिए आपको बार बार जो है माइक ओपन करके भी बताने की जरूरत नहीं है। पर अब देखो, ये क्योंकि पहली क्लास है ना, बस मैं भी आपको रूल्स बता रही हूँ। जब आप सब बच्चे पोल में आंसर कर देते हो, उसके बाद आपका चैट बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहां पर आप टाइप कर सकते हो। फिर जब सब बच्चों के आंसर आ जाएंगे, फिर आप पोल सेक्शन में टाइप कर देते हो, और जब चैट बॉक्स खुल जाता है तो आपका जो पोल है वो बंद हो जाता है। अब आप देखोगे अब आप पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए चैट ओपन होने से पहले पहले आप सभी को पोल में भी आंसर करना है। तो सभी बच्चों को ये बात तो पता है कि हम हफ्ते में 3 दिन क्लास लेने वाले हैं, सबको पता है ना मैम कौन मैंने कौन से कर दिन। दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और टाइम क्या है सबको पता है, 5:30 से 6:30, है ना। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन का आंसर यस करेंगे मैम। सभी बच्चे, एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यस मैम। ठीक है, इसको क्वेश्चन पढ़ो और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाकर, एक्टिविटीज में जाकर, पोल में जाकर आंसर करना है। मैम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चों का आंसर आ गया। क्वेश्चन सीधा सा है कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, सभी को ये बात पता है अब तक तो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब मेरे पास फास्ट फास्ट आंसर आ रहे हैं। मेरे पास अगर मैं देखूं, मेरे पास 12 बच्चों के आंसर्स ऑलरेडी आ गए, लेकिन क्लास में 25 बच्चे हैं, तो सबके आंसर होने चाहिए। मैम कर दियो। बेटा एक और चीज, हाँ बेटा मुझे पता चल गया मैम किसने कर कर दिया। दिया है। सभी बच्चे अपना माइक कितने मैंने भी बंद कर दिया। रखेंगे, शांति बना के रखनी है क्लास में, शांति बना के रखनी है ना, बिल्कुल चुपचाप बैठना है। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश में, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं सब। सब बिल्कुल सही सही कर रहे हैं और सबको पता भी चल गया किस तरह से करना है। तो मैथ्स पढ़ने वाले सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था, शाबाश। ठीक है, अब हम कुछ रूल सीख लेते हैं क्लास के। सभी बच्चे इन रूल्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ध्यान तो सुनो। गलत बात, इस तरह माइक ओपन नहीं करना। देखो, सबसे पहला रूल ये है क्लास में कि सबने बिल्कुल शांत जगह पे बैठना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहर ग्राउंड में खेल रहे हो और आप क्लास भी लगा रहे हो। उससे क्या होगा, आपका एक तो देखो फालतू में नेटवर्क खत्म हो जाएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा जब तक आप एक शांत जगह पर नहीं बैठोगे। शांत जगह पर बैठकर ही अच्छी पढ़ाई होगी ना, तो शांत जगह पर बैठना है। दूसरी चीज, सभी कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठेंगे। अभी कितने बच्चे नोटबुक पेन और पेंसिल लेकर बैठे हैं, पेन या पेंसिल? वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, हम कितने भी बच्चों को बैठे। नजर आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि मैथ्स तो आपको पता है ना कि आप नोटबुक पेन पेंसिल इन्हीं चीजों से पढ़ते हो, तो हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। क्लास में हमेशा टाइम से आना है। अगर देखो आपका कोई भी 5 या 10 मिनट की चीज मिस हो जाती है
तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आती है ना। तो कोशिश करो, कभी कभी हाँ कभी कभी कुछ एक इशू आ जाते हैं, ऐसे कभी कभी कोई कोई वजह हो जाती है कि आप क्लास में लेट हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप लेट नहीं ज्वाइन कर सकते, बट हमेशा ज्वाइन करो टाइम पर, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके मैम। नोट्स और स्क्रीनशॉट सबको लेना आता है फोन में, ओके मैम। है ना? नहीं, माइक बंद करो। स्क्रीनशॉट सबको लेना आता है ना फोन में? यस मुझे मैम। लगता है सभी को आता होगा, है ना? यस मैम। वो फीचर मैं यहाँ नहीं बता रही क्योंकि सबके फोन में अलग अलग तरह का फीचर होता है स्क्रीनशॉट लेने का, है ना? बट स्क्रीनशॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ। जब तक आप लिख लिख के करते हो ना, क्लास में लिख लिख के पढ़ते हो, तो आपको ज्यादा याद रहता है ना? और हमने ये ऑनलाइन के चक्कर में जो हमारी ऑफलाइन वाली अच्छी चीज है ना, जो हम स्कूल जाके पढ़ते हैं, जब टीचर बोर्ड पे लिखता है हम उतारते हैं, उन चीजों को मिस नहीं करना है ना। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, आपकी हैंडराइटिंग बढ़ती, आपकी हैंडराइटिंग फास्ट होती है, और आप तो बड़ी क्लासेस में हो, आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हैंडराइटिंग को फास्ट करना, है ना? हैंडराइटिंग भी सुधरती है हमारी, और हम जब लिखते हुए कोई चीज नोट करते हैं तो हमारे ज्यादा दिमाग में वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, हमेशा कहाँ पर पूछना है? चैट बॉक्स में पूछना है। चैट बॉक्स का सबको पता चल गया, वेरी गुड, सब बच्चे यस भी लिख रहे हैं वहां पर। देखो, अब डाउट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप क्लास के बीच में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड डाउट है, तो आपको चैट बॉक्स में पूछ लो। आपको क्लास के अलावा कोई और डाउट है, या मान लो जैसे आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अब आपको जो है कुछ थोड़ा बहुत डाउट जो है वो बाद में सोचा आपने, जब आप क्लास खत्म हो गई हो, कि ये चीज पूछनी थी मुझे, तो आप अगले दिन क्लास में 5 मिनट पहले आ जाओ, ठीक है? अगले दिन क्लास में 5 मिनट पहले आ जाओ, अपना डाउट पूछ लो, और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आपको सब बच्चों के सामने अपना डाउट नहीं पूछना है, आपको टीचर से बाद में पूछना है, तो आप क्लास खत्म होने के बाद रुक जाओ और टीचर से अपना डाउट पूछ लो। लेकिन कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, हर एक डाउट क्लियर करवाना है। सभी बच्चों ने पोल्स का जवाब देना है, वो मैंने आपको बता दिया कि पोल से मुझे पता चलेगा, आपके टीचर को पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हो क्लास में, है ना? और होमवर्क आपको जो भी दिया जाएगा वो आपने रेगुलरली करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी बच्चे अपना मोबाइल चार्ज रखेंगे। देखो, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लास होने वाली है, बाकी 4 दिन आप जो मर्जी करो, है ना? बट 3 दिन के लिए कोशिश करो कि आप अपनी क्लास से पहले अपना फोन चार्ज रखो, फोन की चार्जिंग यूज मत करो। क्लास के बाद आपके फोन में जो चार्जिंग बचती है, आप गेम्स खेलो, आप अपना स्कूल का काम करो, जो करना है आप करो, है ना? लेकिन क्लास के लिए आप अपना मोबाइल फुल चार्ज रखो, और घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। दूसरी चीज, देखो सभी को पता है कि हमें जो है वो डेली लिमिट वाला डेटा मिलता है, कोई 1 GB मिलता है, किसी को 1.5 GB मिलता है ना? तो वो नेट भी बचा के रखना है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे पूरा 1.5 GB दिन का 1 GB पूरा खत्म कर देते हैं, और क्लास के टाइम में फिर वही क्लास अटक अटक के चलती है, फिर क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ हफ्ते में 3 दिन की बात है, आप अपना नेटवर्क, आप अपना नेट जो है इंटरनेट उस दिन यूज मत करो, आप अपनी क्लास के लिए उसे बचा के रखो। जब क्लास खत्म हो जाए, देखो क्लास के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 MB यूज होगा। जब क्लास के लिए वो यूज हो जाए, उसके बाद जितना भी नेट बचे आप उससे गेम्स खेलो, आपको जो करना है करो, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको क्लासेस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और किसी ने भी अनम्यूट नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे अभी यस मैम, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था चैट में कैसे लिखना है, तो आप अभी तक अनम्यूट करके बोल रहे थे यस मैम, नो मैम। तो उस चीज को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एक एक बच्चा अनम्यूट कर करके अपना माइक ओपन कर करके सोचो यस यस बोलने लगा, तो कितना शोर हो जाएगा क्लास में, है ना? बहुत शोर हो जाता है क्लास में। और कमेंट्स में आपस में बातें नहीं करनी है, जैसे आप क्लास में चुपचाप बैठते हो, है ना? वैसे ही यहाँ पर भी चुपचाप बैठना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर किसी वजह से आपकी क्लास कट हो जाती है, तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। सब बच्चों को पता है ना, आप दोबारा से अपनी उस लिंक पे क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लास अगर गलती से कट भी हो जाए, आप उसको दोबारा ज्वाइन कर लो। आपने अपना कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है, आप क्लास से पहले पूछो, क्लास के बीच में पूछो, क्लास के बाद पूछो, बट कोई भी डाउट नहीं रखना है किसी ने। अब जल्दी से बताओ, सभी बच्चे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इन सभी निर्देशों को इन निर्देशों का पालन कर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब बच्चों की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास की, कि मेरे कहने पे सबने माइक बंद कर दिया और सभी बच्चे चैट में लिख रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब ऐसे ही अच्छे से क्लासेस लगानी है हमेशा, ठीक है? तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने इस माइक को बंद रखना है, इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आपने मैसेज टाइप करना है, यहाँ पर जाकर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है।
और एक और बात मैं बता देती हूँ, हो सकता है ये अभी आपके साथ प्रॉब्लम ना आ रही हो सकता है बाद में कभी आए। सभी बच्चों को ये स्पीकर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मैम आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी बच्चे को आवाज बहुत हल्की आती है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। उसमें एक ऑप्शन है स्पीकर का, एक ऑप्शन है फोन का। तो अगर किसी बच्चे का ये फोन पे होता है ना क्लिक, तब उसे कम आवाज आती है। आपको इसे हमेशा स्पीकर पे रखना है, या अगर आपने एयरफोन लगाए हुए हैं तो वायर्ड एयरफोन का ऑप्शन आता है, स्पीकर पे रखना है या वायर एयरफोन पे रखना है। फोन पे जब भी वो रहता है ना तो आपको बहुत कम आवाज आती है। तो ये मैं इन फ्यूचर बता रही हूँ, हो सकता है आज किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी अगर हो तो आप ये वाला मेथड ट्राई कर लेना। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेटवर्क का इशू हो जाता है, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, आपको मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही है, तब उस केस में आप एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करने की कोशिश करना। कुछ एक चीजें मैं बता रही हूँ जो आप आगे हो सकता है फेस करो, आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई सबको ये बातें? नहीं आ रही हाँ, क्या हुआ? मैम, मेरे फोन में एक्टिविटी नहीं आ रही। आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो आज क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करना, गूगल प्ले स्टोर होता है ना, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप गूगल मीट टाइप करोगे, वहां अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप अपडेट कर लेना। यस मैम। ठीक है, अपडेट, हाँ, जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे लगता है सभी को पता होगा अपडेट कैसी होती है ना। ठीक है, तो अब हम आज अपना हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो हम अपना आज का यस पहला मैम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अध्याय 0। अब देखो हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं शुरू के कुछ दिन, ताकि आप आपको ये ना लगे कि एकदम से बहुत मुश्किल चीजें हम पढ़ने लगे। शुरू की कुछ हम बहुत बेसिक बेसिक जो आपको जो है पता होने चाहिए कुछ, और आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीजें आती भी हो, तो मुझे भी पता चल जाएगा, आपके टीचर को भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, आपको और क्या नई चीजें पढ़ानी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ किस बच्चे को कहाँ तक के टेबल्स आते हैं? सभी लिखो कितने मैम। चार्ट में देखो, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, अब सब बच्चे चार्ट में जवाब देंगे, चार्ट बॉक्स में लिखो, मैं देख रही हूँ सबके। ओके 20, अरे वाह 30 तक आते हैं, शाबाश। 20 कहाँ से 20 तक? 2 से 20 तक, 2 से 30 तक, 25, 15, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, काफी अच्छी क्लास है ये तो। सभी को 20, 25, 15, 2 से 30, वेरी मैम गुड 20 भाई, तक। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मैंने एक चीज नोटिस करी, सबने लिखा है 2 से 20 तक या 2 से 30 तक, एक का पहाड़ा क्यों नहीं आता? एक का पहाड़ा तो आता, एक का पहाड़ा नहीं होता क्या? एक का पहाड़ा होता है ना, तो किसी ने भी एक क्यों नहीं लिखा? एक का पहाड़ा भी तो होता है, तो आप एक भी लिखो, जब आपको एक का पहाड़ा आता है तो आप लिखो 1 से 20 तक, है ना। तो हम एक का पहाड़ा, क्या एक का पहाड़े की क्या खास बात है, जल्दी से देख के बताओ, यहाँ पर एक के पहाड़े की क्या खास बात है? मैं आपसे यहाँ पहाड़े पहाड़े आप लोगों ने बता दिया, मैं पहाड़ों से रिलेटेड चीजें पूछूंगी आपसे। एक के पहाड़े में क्या आपको खास बात नजर आ रही है? वेरी गुड, अब सब 1 to 15 लिख रहे, कोई बता सकता है देख के एक के पहाड़े में क्या स्पेशल चीज है? मैम ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। अच्छा ठीक है, और हम एक को जितनी भी बार पढ़े वही नंबर आता है, जैसे एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, है ना। तो एक को जिस भी पहाड़े में पढ़ा जाएगा वही नंबर आएगा, है ना। अब देखो हम यहाँ से समझ लेते हैं, पहाड़ों का आधार समझना है एक के टेबल से कि पहाड़ा बनता कैसे है, ठीक है। पहाड़े बनते कैसे? पहाड़े आप सबको आते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कि पहाड़े कैसे बनते हैं। अब देखो एक एकम एक हमें पता है, ठीक है, लेकिन एक दूनी दो का मतलब क्या होता है कि आप एक को 2 बार जोड़ रहे हो। आपने एक को 2 बार जोड़ा तो 2 बन गया। एक तिया तीन का मतलब क्या हुआ, आपने एक को कितनी बार जोड़ा? 3 बार जोड़ा।
एक चौके बराबर। 4 का मतलब क्या हुआ, आपने एक को 4 बार जोड़ा, एक से है ना, 4 बार। है ना। एक, अच्छा Yes, चलो आप ma'am. बताओ, 8 9 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक को कितनी बार जोड़ा, 9 बार जोड़ा। 9 अगर मैं बार। लिखूं एक, 1 गुणा 12, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक को कितनी बार जोड़ रहे हो, 12। हम 12। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, हम एक को 12 बार जोड़ रहे हैं। तो कोई भी मैं आपको पहाड़ा दे दूं, जैसे अगर मैं आपको कोई भी पहाड़ा दे दूं, बराबर। जैसे मैं 1 गुणा 13 लिखूं, 12। तो उसका मतलब आप इस एक को 13 बार जोड़ रहे हो। तो कोई भी पहाड़ा बराबर। कैसे बनता है, जब आप अगर एक एकम एक है, तो मतलब आप एक को एक बार लिख रहे हो, एक दूनी 2 का मतलब आप एक को 2 बार जोड़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक का पहाड़ा बना। अब एक की खास बात यह है कि आप एक को किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 गुणा 356 कितना होगा, 256 मैम। 356 ही होगा ना। तो मैं ऐसा आपको कितना, 1 गुणा 1000 कितना होगा, 1000 मैम। वेरी 1000। गुड। 356। हाँ, तो आप ये कह सकते हो आपको तो 1000 का टेबल भी आता है, बना सकते हो 1000 का टेबल, की नहीं बना सकते हो, ठीक है। यस तो मैम। एक को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से गुणा करो, आपको वही नंबर मिलेगा, ठीक है, यस मैम। है ना। मैम। अब चलो 2 के पहाड़े पे आते हैं। अब यस आपको मैम। मैंने पहाड़ों का आधार बता दिया है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, 2 एकम 2 तो ठीक है, 2 दूनी 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 का मतलब क्या मैम है, 2 कोई को बता। 2 से जोड़ रहे हैं। चैट बॉक्स में मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपके पास प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, गुणा का साइन है, लिखो चैट बॉक्स में क्या समझ में आया 2 गुणा 2 से। कौन लिखेगा सबसे पहले, देखती हूँ चैट बॉक्स में। वेरी गुड। एक ही बच्चे का आंसर मिला है मुझे और उसने ठीक लिखा है, बाकी बच्चे, हाँ 2 गुणा 2 का मतलब ये हुआ कि हम 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं। देखो 2 को 2 बार जोड़ने से भी 4 आ जाता है ना। 2 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 3 बार जोड़ रहे हैं, 2 2 4 2 6 आ गया ना 6। तो इसी तरह हम पूरा पहाड़ा बना सकते हैं। तो आप कोई भी पहाड़ा बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं 13 गुणा 2 कितना होगा, इसका मतलब क्या 26 हुआ, मैम। 26। 13। हाँ, आपको टेबल आता है, लेकिन आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, अगर इन केस मान लो आपको पहाड़ा नहीं आता, तो मैम 13 + 13। 13 + 13 कर दोगे, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। तो इस तरह से हमारा पूरा 2 का पहाड़ा बन जाता है। 2 में 2 दूनी 4 का मतलब 2 को 2 बार जोड़ा। अब इसमें हम एक और नई चीज सीखते हैं। देखो अगला, अच्छा इसी तरह से आप पहाड़ा बनाते भी आते होंगे। 2 दूनी 4, अब 4 में भी 2 जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाएगा, 6 में 2 जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाएगा। अब जैसे अगर मैं कह दूं कि 2 गुणा 12 24 होता है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 2 गुणा 12 24 होता है, और मैं आपसे पूछ लूं कि 2 गुणा 13 बताओ कितना होगा, कैसे मैम करोगे, 26 जी। कैसे 26। किया, आपने 24 में 2 जोड़ दिया, है ना, आपने इस 24 में 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो 26 बन गया। अब इसी तरह अगर मैं आपसे 2 गुणा 14 पूछ लूं, सभी बच्चे चैट बॉक्स में जवाब देंगे। 28 मैम। वेरी नाइस, सभी चैट बॉक्स में लिखो। लेकिन तो आप इसी तरह से कोई भी पहाड़ा बना सकते हो, है ना। जैसे यस अगर मैम। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ, 5 गुणा 10 जो है वो 50 होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं 5 गुणा 11 कितने होंगे, 5 गुणा 11 कितना होगा, 55। चैट बॉक्स में बेटा, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, यस। अगर मैंने आपको 50 दे दिया, तो आप इसमें सीधे सीधे 5 जोड़ दोगे और ये 55 बन जाएगा। तो आप कोई यस भी मैम। टेबल बना सकते हो, और 10 तक नहीं, जैसे 2 ढाई 20 तक नहीं, आप 2 को 20 से गुणा करके भी आगे तक टेबल बना सकते हो, है ना। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 का टेबल तो सभी को आता है ना, यस मैम। ठीक है। अब हम कुछ अंकों के बारे में सीखते हैं। ये हमारे पास अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन्हीं अंकों से सारी की सारी संख्याएं बनती हैं। सबको ये बात पता है,
यस मैम। यस मैम। अब हम इन अंकों को दो तरह से बांट देते हैं संख्या के तौर पे। एक होती है सम संख्या, बेटा माइक रखेंगे सब, है ना, नहीं तो बहुत शोर हो जाएगा। अब मुझे बताओ किस किस को पता है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है? मैम जो 2 से भाग हो जाए वो सम संख्या। मैम 2 से भाग हो जाएगा सम संख्या है, अभी और भाग 2 पे से नहीं भाग जाते हैं, भाग पे नहीं जाते हैं, मैम सीधी सी बात संख्या है। जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए। देखो बेसिक सी चीज है, जिस भी संख्या के आखिर में इकाई का अंक जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 होगा, क्या क्या 0 2 4 6 8, जिस भी संख्या का इकाई का अंक ये होगा, है ना, वो क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके अलावा 1 3 5 7 9 वाली संख्याएं विषम संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ 358 सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या सम मैम। संख्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ ये वाली संख्या सम है या विषम है? विषम। बिना पहली बात तो ये देखो, आप पहले तक तो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। सभी चैट में लिखो बेटा, सब चैट में लिखो, विषम संख्या है। ठीक है, तो सभी को पता चल गया सब। अब मैं कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दूं, जिसमें मैं एक बहुत बड़ा सा नंबर देती हूँ, ये बताओ क्या ये सम संख्या है विषम संख्या है? सम संख्या है। आपने बस इसका सबसे लास्ट वाला अंक देखना है 0, तो 0 एक सम संख्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप 2 के पहाड़े में क्या नोटिस कर रहे हो? 2 के पहाड़े में क्या, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या 2 के पहाड़े में कभी भी कोई विषम संख्या आ सकती है? नहीं मैम। कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, पक्का? यस मैम। हाँ, 2 के पहाड़े कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी। और जितनी भी दुनिया में जितनी भी सम संख्याएं, क्या सभी 2 के पहाड़े में आएंगी? यस मैम। यस मैम। सोचो कोई एक संख्या होगी ऐसी जो 2 के पहाड़े में ना आए, सम संख्या। नो मैम। सारी आती हैं, यस, 2 के मैम। पहाड़े में सब आती हैं। वेरी गुड। तो जितनी भी हमारे पास सम संख्याएं Yes, ma'am. होंगी सबकी सब 2 के पहाड़े में आएंगी। ठीक यस है, मैम। अब अगर आपने 2 का पहाड़ा बना Yes, लिया, ma'am. देखो 5 का पहाड़ा भी आप बना सकते हो। ठीक है, 5 चौके मतलब 5 को आपने 4 बार जोड़ा। सभी को आता है 5 का पहाड़ा? 5 का Yes, पहाड़ा ma'am. तो आसान भी होता है ना। यस मैम। अच्छा, जैसे आपने 2 के पहाड़े में नोटिस किया, वैसे मुझे बताओ बेटा, बार बार ऐसे माइक ओपन नहीं करो। 5 के पहाड़े के लिए कोई नई चीज नोटिस करी? कैसे पता Yes, चलेगा? ma'am. चैट बॉक्स Yes, में बताओ, चैट में बताओ, ताकि मुझे पता चले। मुझे Yes, ऐसे ma'am. माइक ओपन करते हो तो पता नहीं चलता कौन यस बोल रहा है। क्या पता चला 5 के टेबल में? क्या अनोखी चीज है 5 के टेबल के बारे में? 5 का टेबल में अनोखी चीज क्या है ये बताओ। टेबल तो आपको आते हैं। ओके, 5 + 5 ठीक है, 5 + 5 हो रहा है। कोई भी अनोखी चीज जैसे हमने 2 के पहाड़े में नोटिस करी कि 2 की जो है वो हमेशा सम संख्या होगी। क्या 5 के पहाड़े में हमेशा सम संख्या आएगी? सबके पीछे वेरी 5 गुड। है। देखो किसी एक बच्चे ने लिखा है दोनों है। हाँ, 5 के टेबल में सम और विषम दोनों संख्याएं आएंगी। हम ये नहीं कह सकते कि 5 के टेबल में सम संख्याएं आएंगी या विषम ही आएंगी। इसमें ये पैटर्न आ रहा है कि पहली सम, उससे अगली विषम, फिर सम, Yes, ma'am. फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। तो मैम ये चीज है पहले सम टेबल। फिर विषम। हाँ, पहले सम फिर विषम, Yes, ma'am. है ना। वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड। मैम। तो इसी Yes, तरह ma'am. से आपको कोई भी टेबल बन जाए तो आप कैसे कर सकते हो, जब आप एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, उसी प्रक्रिया को हम गुणन कहते हैं। गुणन अब कहते अगर हैं। मान लो, उदाहरण के तौर पे मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि आप 30 का पहाड़ा बनाओ। अगर आपको 30 का पहाड़ा नहीं भी आता तो आप, चलो 30 तो बड़ा नंबर हो गया, हम 15 का पहाड़ा ले लेते हैं। अगर आपको Yes, ma'am. 15 का पहाड़ा नहीं भी आता तो आप 15 में 15 जोड़ जोड़ के Yes, पहाड़ा मैम जोड़ बना जोड़ कर बना दोगे, सकते हैं। यस मैम। है ना। जोड़ तो सबको आता यस है ना। मैम। Yes, और मैम। क्या, अब आपसे कोई भी पहाड़ा बोला जाए आप आराम से Yes, बना ma'am. दो। Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, Yes, मैम। है ना। जैसे Yes, हमने ma'am. 5 को, अब देखो, या तो आप 5 को 3 बार जोड़ो या आप 5 को 3 बार गुणा करो, इन दोनों का एक ही मतलब होगा। समझे Yes, बात को? ma'am. इन Yes, दोनों ma'am. का एक ही मतलब।
होगा। अगर मैं लिखती हूँ 7 गुणा 2 या मैं लिखूं 7 + 7, क्या ये दोनों बराबर हैं? यस मैम। बेटा चार्ट में लिखेंगे सब, बिल्कुल ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, 7 गुणा 2 का मतलब 2 7 जमा 7 ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ तक के सारे पहाड़े जल्दी से देखो, सब अपने अपने हिसाब से 1 2 और 5 का तो हमने कर लिया। अब ये आपकी मर्जी, आप 3 का चार्ट में लिखना चाहो या 4 का चार्ट में लिखना चाहो, जो भी आपका मन करता है वो वाला पूरा पहाड़ा लिख दो चार्ट में। मुझे पता चले कि सच भी बोला था आपने कि नहीं बोला था कि आपको टेबल्स आते हैं। जिसका जो मन करता है, जिसका 3 का मन करता है वो 3 का लिख दो, जिसका 4 का मन करता है वो 4 का लिख दो। आपको मैं वो दे रही हूँ ये चॉइस। वेरी गुड, सबसे पहले एक बच्चे का आंसर मुझे आ गया। वेरी फास्ट एंड वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपको लग रहा होगा बहुत आसान चीजें हैं, बट ये मैं आपसे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको चार्ट में लिखने की आदत पड़ जाए। एक बच्चे ने 9 का लिख दिया, वेरी गुड, फेयर। मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको चार्ट में लिखने की आदत पड़ जाए, है ना। वेरी गुड, तो 3 का लिख दिया है बच्चों ने। मैम मैंने 9 का लिख दिया है। हाँ मैंने देख लिया, वेरी गुड। ठीक लिखा मैंने, एक बार ही चेक कर लो साहब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक मैंने लिख रहे 5 का लिख दिया। हैं। हाँ ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो पहले का आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आपको पूरा टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, बस ए बी सी या डी लिखो। 3 छिके 18, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 चौके, अब बीच बीच में से पूछते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 8 चौके 32, 2 सत्ते 14 मैम। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट, 14, शाबाश। 4 चौके 16 मैम। ऑप्शन डी, वेरी गुड, वेरी फास्ट। 5 9 ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी 45, वेरी गुड। तो सभी को टिप्स पे याद है टेबल यहाँ तक, है ना। अब देखो पोल की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो अभी आपके सामने पोल के लिए क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चों ने वो पोल में जाकर आंसर देना है। ठीक है, और चैट बॉक्स को मैं बंद कर दूंगी। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मुझे ये देखना है कितने बच्चे क्लास में एक्टिव है और कितने ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक मिनट, हाँ सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करो कि आप अगर एक को 1278 से गुणा करोगे तो कितना आएगा। वेरी गुड, वेरी फास्ट। 9 बच्चों ने आंसर कर। देखो अनम्यूट, देख एक और रूल सुनो क्लास का। जब भी आपको बोला जाए कि आपने पोल में आंसर करना है तो कोई भी बच्चा माइक ओपन करके आंसर नहीं बताएगा, फिर तो वही बात हो गई ना चीटिंग वाली। इसीलिए तो मैंने चार्ट को बंद किया कि ताकि एक दूसरे की चीटिंग ना हो पाए। देखो अब ये तो सभी का सही होना चाहिए था ना आंसर, सभी का सही होना चाहिए था ना, बहुत आसान था। बट ये भी आप देखोगे एक बच्चे ने गलत कर दिया, ये एक बच्चे ने गलत कर दिया। अब देखो उसमें ये हो सकता है या तो उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है ना, उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्लास नहीं ली है। हाँ, या तो क्लास में ध्यान नहीं था, यही हो सकता है रीजन। ठीक है चलो, तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। जब हम एक को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम सबको कह दो माइक बंद कर दे। प्लीज बेटा सब बच्चे ना माइक बंद रखो, है ना। एक और क्वेश्चन करो। अब ये चीज भी मैंने आपको बताई थी क्लास में। देखो इस तरह से हम ना चीजें करेंगे, इसी तरह से हम सीखेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे बार बार अपना माइक ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास से आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने ये चीज ध्यान से सुनी थी और कितने बच्चों का सही होता है। मैम मनीष कुमार का हो गया है।
हाँ बेटा आ गया है आपका आंसर। ओके मैम। आपका वो वोट व्हाइट में बदल, वोट जो है वो ब्लू से अगर व्हाइट में बदल जाए तो आपका मतलब आंसर आ गया है। वोटेड लिखा हुआ जाए ना वहां पर। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो अब मेरे पास क्लास में कौन बताएगा क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी माइक ओपन करके बता दो। चलो क्लास में कितने बच्चे हैं अभी? 26 बच्चे हैं। मैम मेरे 24, पास आंसर कितने आए थे? 24 चलो 24 चलो ठीक है 20 से ऊपर 23, बच्चे हैं। चलो अरे 24। फिर मैं सबके माइक भी बंद कर सकती हूँ यहाँ से, सब बच्चे जो बैठ। और मेरे पास आंसर पता है अभी तक सिर्फ 16 बच्चों के आए हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना, तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो क्लास में नहीं है, या फिर वो फोन ओपन करके गूगल मीट ओपन करके गेम खेल रहे हैं, है ना? इसके दो ही वजह हो सकते हैं। हाँ जी मैम जो है रश्मि मैम वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के बोल रहा है कि बता दे क्या आएगा। हाँ देखो ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी है। आप देखो आपका गलत होता है, आपको डांट थोड़ी पड़ेगी, है ना? आप मैम मेरे को एक्टिविटी नहीं आ रही। खुद सोच समझ के सही आंसर करो, तभी आपको समझ में आएगा। देखो अब जितना आप मैं बड़ी क्लास 25 में आ गए हो। चलो अब इसका आ रही। क्या हुआ बेटा? मनीष म्यूट पे करो अपने आप को। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, तो अब बताओ इसका सही आंसर क्यों होगा? कौन सा होगा ये आपने कर दिया है, बट क्यों होगा उसकी वजह बताएंगे सब चैट बॉक्स में। कि दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या आती है। बताओ नो जरा मैम चैट बॉक्स में। सम संख्या आती है। यस हमने अभी अभी पढ़ा था कि मैम दोनों चैट अगर बॉक्स नहीं खुला है। बेटा खुला हुआ है चैट बॉक्स, नहीं खुला हुआ? नो हाँ मैम एक नहीं मिनट। खुला हुआ है। मैम अच्छा नहीं सॉरी खुला हुआ। सॉरी 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 नो मैम नहीं खुला हुआ। हाँ अब आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। हाँ अभी अभी लिखो चैट बॉक्स में। तो हमारे पास दो को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमेशा हमारे पास सम संख्या ही आती है। मैम ये एंड का ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो वैसे ये होता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप तब ये वाला हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे मान लो भी जैसे मनीष ने क्या हुआ, तो फिर मैं मनीष से पूछ लूंगी कि मनीष आपको कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। तो इसका यूज तभी करना है कि अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है। आप जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, अब मेरे बोलते बोलते आप माइक ओपन करोगे, वो तो फिर अच्छी चीज नहीं है ना, क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आप ऐसे अपना हैंड रेज वाला कर सकते हो और फिर आपसे टीचर पूछ लेंगे। बट आप चैट बॉक्स में भी लिखो तो भी आपका डाउट टीचर पूछ लेंगे आपसे। ठीक है अब मुझे ये बताओ कि ओके मैम। जीरो का टेबल किस किस को आता है? हमने पहाड़े बनाना सीख लिया है, पहाड़े बनाना सीख लिया है। अब जीरो का टेबल बनाना आप लोगों का काम है। चलो जीरो का टेबल लिखो 10 तक, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। जीरो का टेबल बनाओ और लिखो। मैम चैट बॉक्स में सभी चीटिंग करेंगे। कोई बात नहीं, लिख दो लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड। यस तो जीरो के टेबल में तो हमेशा जीरो जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो को आप एक बार जोड़ोगे तो भी जीरो आएगा, जीरो को दो बार जोड़ोगे तो भी जीरो आएगा, तीन बार जोड़ोगे तो भी जीरो, 10 बार जोड़ोगे तो भी जीरो। तो इससे आपको पता क्या चला ये बताओ, इससे आपको समझ क्या आया? कोई बता मैम सकता अगर है? हम किसी भी जीरो को किसी भी चीज से गुना करें तो जीरो ही आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे हमने एक के बारे में सीखा था कि एक के पहाड़े में जो भी नंबर आएगा तो एक को किसी भी नंबर से गुणा करने पर वही नंबर आएगा। वेरी हाँ बिल्कुल ठीक मैंने बोला। को माइक बंद करवा दो। हाँ प्लीज सब अपने अपने माइक बंद रखो बेटा, नहीं तो मुझे सबके माइक ना यहाँ से परमानेंटली बंद करने पड़ेंगे। ठीक है इसलिए अच्छे बच्चों की तरह जैसे क्लास के स्टार्टिंग में सबने बिल्कुल बंद रखा था माइक, वैसे ही रखो। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली सभी बच्चों ने, और सभी बच्चों ने टेबल बिल्कुल ठीक ठीक लिखा था। एक मिनट। हाँ देखो सभी ने जीरो 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 लिखा है, तो सभी को ये चीज पता चल गई कि जीरो को किसी भी नंबर से आप गुणा करते हो तो हमेशा जीरो ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1050 को जीरो से गुणा करोगे कितना आएगा? तो जीरो ही आएगा। कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है आप सबने कि आप किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हो तो हमारे पास हमेशा जीरो ही आता है। और क्यों आता है वो आपको पता चल गया कि जीरो को आप जितनी बार भी ऐड करोगे, जितनी बार भी जोड़ोगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो को आप 10 बार जोड़ो, जीरो को आप 100 बार जोड़ो तो जीरो ही रहेगा, है ना?
वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शन के आंसर क्या होंगे, मैं एक साथ ही पूछ रही हूँ, तीनों के तीनों ऑप्शन के आंसर क्या होंगे, 0 ही होगा। 0 को 6 से गुणा करोगे 0, 0 को 18 से गुणा किया 0, 700 को 0 से गुणा किया तो भी 0। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये पहेली आप सबके लिए है। ठीक है, अब आपने गुणा करना सीख लिया है, आप सभी को टेबल समझ में आ गए हैं, आपको गुणा करना भी आता है। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जितने भी अंक होते हैं उन सभी को गुणा करो। 1 को 2 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो, 3 को 4 से गुणा करो, सबको आपस में गुणा करो और मुझे बताओ कि क्या नंबर आएगा। आपके मोबाइल में जितने भी अंक होते हैं उन सबको आपस में गुणा करो और मुझे फाइनल आंसर चैट बॉक्स में, कोई भी बच्चा ना माइक में नहीं बताएगा ताकि मुझे पता चले किसका सही है किसने। सोचो आराम से, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का समय लो। मैम ऐसे करना 1 गुना 2, फिर मैम 2 को 3 से। जैसे भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, सारे नंबर को आपस में गुणा करना है। ओके मैम। आराम से 1 मिनट का समय लो इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 3 6 6 चौक 24 24 24 पंजे यार तो बहुत बड़ा है। सबर करो। माइक बंद कर ले भाई। हाँ, माइक बंद कर लो बेटा। ओके, ठीक है बेटा, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। आपको क्वेश्चन समझ में आया ना कि मोबाइल में आपके जितने भी अंक आपको नजर आ रहे हैं सबको आपस में गुणा करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले गुणा करके आंसर देता है। बेटा आप जोड़ क्यों रहे हो, 90। ओके, थोड़ा ना ये ट्रिक क्वेश्चन है। सोचो सोचो। ओके, 711 90 गुणा कर रहे हो बेटा, जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन बदलती हूँ मैं, आप सभी ने आंसर कर दिया अपना अपना। मुझे बताओ मोबाइल पे कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से। वेरी गुड, ठीक है, मुझे एक सही आंसर नजर आ गया है, एक सही आंसर नजर आ गया। मोबाइल में कौन कौन से अंक हैं आप बताओ, आपने किस किस को गुणा किया, कौन कौन से नंबर को गुणा किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। आंसर क्या आना चाहिए, सोचो दोबारा से। 90 आएगा, 117 आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, यस 117 आएगा। हाँ, तो आपको अभी अभी हमने पढ़ा ना कि 0 आएगा, बिल्कुल। इन सभी को आप इन सभी को गुणा करके, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, उसको आप एंड में 0 से ही गुणा करने वाले हो ना, तो उसको 0 से गुणा करके 0 आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन मैम बच्चा ऐसा था जो शुरू से जिसने सारी गुणाएं करी, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे, किस किसने ऐसे किया। मनीष ने मैम। मैंने भी। सबने ऐसे ही ट्राई किया होगा, है ना, और एंड में निकला 0, है ना। यस मैम। मैम हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप ट्रिक कर सकते हो, किसी को भी आप अपने बड़े भाई बहन को इस तरह से कह के कि चलो एक से मोबाइल में जितने भी डिजिट होते हैं उन सबको गुणा करते हैं और देखते हैं पहले कौन गुणा करता है ना। तो आप इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ प्रैंक कर सकते हो कि मोबाइल में जितने भी अंक है उन सबको आपस में गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 0 ही आएगा क्योंकि मैम 0 है। हाँ, मैम ये बाद में 0 लिखते हैं मैम, बाद में आपने बताने के बाद लिखा 0। ये वाला तो हिंट मैंने बाद में दिखाया ना आपको, मैं चाह रही थी कि पहले आप खुद करो। 1 2 3 4 5 6, मुझे लगा आपने क्या किया, आपने देखा बस सीधे गुणा करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो अब कितने भी यस नंबर हो मैम। उसका
अगर 0 गुणा हो रहा है तो वो कितना ही बड़ा नंबर हो वो 0 हो जाएगा। अच्छी यस सी मैम। यस मैम। है ना? ओके मैम। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। यस मैम। चलो एक और छोटी सी पजल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके साथ एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ए का मान निकालना है, बी का, सी का। अब ए का मान मैं बता रही हूँ आपने किस तरह से निकालना है कि 2 है, 2 को 2 से गुणा किया तो ए का मान 4 आ गया। अब उसी तरह 4 को 4 से गुणा करोगे तो बी का मान निकालो। इसी तरह एफ तक सारे बच्चे सारे के सारे मान निकाल के लिखो चार्ट बॉक्स में। देखते हैं कौन पहले इस पहेली को सुलझाता है। मनीष बेटा म्यूट करो, आपकी साइड से नॉइज आ रहा है। मैम ये हाँ बेटा बहुत शोर आ रहा है, आप ना म्यूट कर लो। किसकी साइड से शोर आ रहा है ये? एक मिनट देखने दो मुझे। बंद करवा ले। हाँ प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को आप। ठीक है, तो कहाँ तक हमने देखा? बेटा ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप किसका आंसर लिख रहे हो। ए का आंसर क्या आया, बी का आंसर क्या आया, वैसे करके लिखो। थ्री 20 किसका आया बेटा? चलो साथ साथ करते चलते हैं। ए का मान कितना आया सबका, सब बताते जाओ। ए का मान 4 आ गया। यस मैम। यस यस मैम। मैम। 4 को 4 से गुणा किया, बी का मान 16 आ गया। यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा अब सी का मान कैसे निकालेंगे? एक। बेटा देखो कितना शोर आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को। वही सारी। हाँ बहुत शोर आ रहा है तो मुझे सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। हाँ अब मुझे बताओ सी का मान क्या होगा? सी सबसे इंपॉर्टेंट है, सी का मान निकाल के दिखाओ। बेटा फिर किसी ने माइक खोला हुआ है अपना। वेरी गुड वेरी गुड, ये मुझे लग भी रहा था बट आप लोगों ने क्रैक कर लिया। यस सी का मान 25 होगा या 1 होगा? एक बार फिर से सोचो दीपांशु। 1 होगा बेटा। जब आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 आएगा। अच्छा उल्टा नहीं देखना, 5 गुणा 5 नहीं, ये आपका आंसर है। वेरी गुड भाई वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। और डी का मान क्या होगा? डी का मान 40। वेरी गुड। अब ये वाली लाइन कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ जरा। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे कैसे सॉल्व करोगे? माइक बंद करवा ले। हाँ माइक बंद करो, अभी भी किसी ने माइक ओपन किया हुआ है। ई एफ जी निकाल के दिखाओ। मैम 2 बच्चों ने माइक ओपन कर रखा हाँ सभी म्यूट करो अपने माइक। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश। तो हम पहले एफ का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको 3 बार गुणा करने पर 9 आए। अब जब हमें एफ का मान पता चल गया तो ई का मान तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 गुणा 3 है ना। तो ए का मान 4, बी का मान 16, सी का मान 1, डी का मान हमारे पास 40 आया, ई का मान 1 और एफ का मान 3। सबका ऐसे ही आया। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, मजा आया ये वाली पजल करने में। Yes, इसमें ma'am. फर्स्ट लाइन इजी थी, सेकंड उससे थोड़ी सी मुश्किल थी, थर्ड वाली में दिमाग लगाना था थोड़ा, है ना। वेरी गुड। अब इसी तरह से रेगुलर क्लास, तो आज हमने सिर्फ टेबल्स का बेसिक पढ़ा। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, मेरी आवाज डबल जा रही है। ठीक है ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम कब लेंगे? कब लेंगे? मैम गुरुवार। वेरी गुड, सभी ने क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैम थर्सडे को। ओके मैम।